हमीर होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कांग्रेस सरकार पर कानून व्यवस्था चरमराने के आरोप लगाए हैं। बिंदल ने दो टूक शब्दों में कहा है कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में चंबा से लेकर शिमला सिरमौर तक कानून व्यवस्था का जनाजा निकला हुआ है। उन्होंने कहा कि शिमला में रिज पर हुई मारपीट की घटना पर तुरंत एफआईआर होनी चाहिए क्योंकि सरकार दोषियों को बचाने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा के चुनाव के बाद कांग्रेस सरकार की दादागिरी से कोई डरने वाला नहीं है, यह कांग्रेस सरकार ने देख लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार को कानून व्यवस्था ठीक करना प्राथमिक दायित्व निभाने में विफल हो रही है। राजीव बिंदल ने कहा कि किसी समय में कांग्रेस पार्टी भारत की राजनीतिक पार्टी हुआ करती थी और 450 तक लोकसभा की सीटें होती थी, लेकिन अब 40 पर सिमट कर रह गई है और उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल से साफ हो गई है, लेकिन इससे हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने सीख नहीं ली। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा पार्टी ने देश भर में एक समान काम किया है, जिसके चलते आज बड़े बड़े नेता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। बिंदल ने कहा कि आने वाले लोकसभा व विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने झूठी गारंटियों के ऊपर सरकार बनाई है और गारंटियों को पूरा करने के लिए फेल होने पर कांग्रेस के अंदर विरोधाभास हुआ है। इसी के चलते कांग्रेस के विधायक ने बागी होकर इस्तीफा दिया है, जिसमें 9 उपचुनाव किए जा रहे हैं। बिंदल ने कहा कि मुख्यमंत्री के प्रति लोगों का रोष है, हमीरपुर की जनता भी उदासीन हो गई है। बिंदल ने कहा कि कांग्रेस बागी विधायकों के साथ मुख्यमंत्री का व्यवहार ठीक नहीं होने पर दोबारा से अब उपचुनावों की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखू पर बागी विधायक जल्द ही मानहानि का दावा करेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखू के अपने ही कारणों से अपने विधायकों को बागी होना पड़ा, तो अपने ही विधायकों पर आरोप लगाए हैं और मुख्यमंत्री के ऊपर मानहानि का दावा किया जाएगा। जो बिगड़ती कानून व्यवस्था है उसकी तरफ आपके माध्यम से प्रदेश का ध्यान आकर्षित करना चाहिए। 15-16 महीने की यह सरकार और ये सरकार पूरी तरह से चरमराई कानून व्यवस्था के साथ जुड़ी हुई दिखाई देती है। चंबा में एक दलित युवा की नृशंस हत्या होती है, उसके टुकड़े कर दिए जाते हैं, उसको नाले में फेंक दिया जाता है और हमारे मुख्यमंत्री की दरियादिली के आज लगभग 8-9 महीने बीत जाने के बाद भी उनके गांव में जाने का समय नहीं। ये जो हत्याओं का क्रम है ये चंबा से शुरू होता है और सिरमौर तक लगातार चलता है। बंदूक की नोक पर फिरौती करना आज ये आम बात हो। किस तरह से बद्दी के अंदर डबल मर्डर होता है, 2 भाइयों को बंदूक की नोक पर पुलिस थाने के पास से उठाकर लिया जाता है और 2 किलोमीटर दूर के ऊपर उनका मर्डर। बहुत लंबी सूची है, 450 से ज्यादा मामले 302 के दर्ज हुए। महिलाओं के ऊपर अत्याचार और ये मामलों में बड़ी मात्रा में बढ़ोतरी। हमीरपुर इससे छूटा नहीं। बहन के बाल काटकर मुंह काला करके गांव में घुमाया जाना और उसके बाद कार्रवाई क्या है। आज वो स्थिति पिछले कल जो निंदनीय स्थिति हुई है शिमला के रिज पर, एक सरकारी होटल के अंदर कांग्रेस के लोग योजना पूर्वक घुसते हैं, दीवारों को फांद करके चढ़ते हैं और रवि ठाकुर जो 3 बार के विधायक हैं उनके ऊपर सोचा समझा हमला करते हैं। अगर सिक्योरिटी ना होती तो शायद वो किस हालात में होते ये कहना कठिन है। सरकार उन दोषियों को बचाने के लिए लगी है।
मैं एक बात और इसमें ऐड कर देना चाहता हूं कि इस प्रकार से जो पिछले कुछ दिनों के अंदर जब से राज्यसभा का चुनाव हुआ, कांग्रेस के पूर्व विधायक उनके खिलाफ, इंडिपेंडेंट विधायक उनके खिलाफ जो दादागिरी सरकार ने चलाई है, उससे कोई डरने वाला और पीछे हटने वाला नहीं है। ये सरकार ने अच्छे से देख लिया है और ये सब चीजें सरकार के सामने आई हैं। हमें लगता है कि सरकार को कानून व्यवस्था उसको ठीक करना उसका प्राइमरी दायित्व है और ये सरकार उस दायित्व को निर्वहन करने में पूरी तरह से विफल। कांग्रेस पार्टी की दुर्दशा की चर्चा भी आपके माध्यम से हिमाचल वासियों के सामने करना। वो कांग्रेस पार्टी जो भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, वो पार्टी जिसकी 400 450 तक लोकसभा की सीटें हुआ करती, वो 400 से 40 पर सिमट गई। वो सिमटती उत्तर प्रदेश से, बिहार से, बंगाल से, सब तरफ से साफ हो गई, परंतु उससे कोई सीख नहीं ली। और श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों के साथ सहमत होते हुए गरीब कल्याण, किसान कल्याण, युवा विकास और राष्ट्रोत्थान, इन विषयों के साथ जुड़ते हुए देश में लगातार बड़े बड़े लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल है। इसी प्रकार से 3 यानी 6 चुनाव हमीरपुर पार्लियामेंट के अंदर ऐड हुए हैं। 6 विधायक हम आपके माध्यम से जनमानस से आग्रह करना चाहते हैं कि ये जो वर्तमान कांग्रेस की सरकार, इसने झूठी गारंटियों के आधार के ऊपर अपनी सरकार बनाई और वो गारंटियां पूरी करने के अंदर ये फेल, उसके कारण कांग्रेस के अंदर विरोधाभास पैदा हुआ और जिसका परिणाम है कांग्रेस में टूटन हुई। और आज हम इस स्थिति के ऊपर आकर के खड़े हुए हैं कि 9 उपचुनाव वो दहलीज के ऊपर हमको दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से पूरी शक्ति लगा करके इन चुनावों के अंदर उतरेगी, इतना मैं आपके माध्यम से और कहना चाहता हूं। प्रदेश की सरकार के प्रति, माननीय मुख्यमंत्री के प्रति, जहां हिमाचल प्रदेश के अंदर रोष है, वहां हमीरपुर के अंदर भी कोई इस प्रकार की चीज जो हमीरपुर की जनता के लिए कोई विशिष्टता रखती हो, उनके माध्यम से अभी तक नजर नहीं आई। उसके कारण हमीरपुर की जनता भी उस उदासी के अंदर है कि जहां धूमल जी मुख्यमंत्री बने तो हमीरपुर को एक अलग प्रकार की पहचान मिली, परंतु अभी तक इस प्रकार कुछ भी नहीं दिखाई दिया। ये निराशा वो हमीरपुर के अंदर जनता में दिखाई देती है और वो परिणाम के अंदर भी बदलेगी, ऐसा हमारा मान। मेरा एक चीज बिल्कुल स्पष्ट कहना है और मैं इस बात को डंके की चोट पर कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी के अपने कारण कांग्रेस के लोग उनसे टूटे और मुख्यमंत्री जी के साथ उनका व्यवहार ठीक ना होने के कारण टूटे, उनके विधानसभा क्षेत्र की उपेक्षा करने से उससे टूटे हैं और वो अपने लोगों पर आरोप लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, दिस इज अनफेयर, टोटली अनफेयर और उनके खिलाफ मानहानि का दावा करने वाले हैं वो लोग। मुख्यमंत्री श्री अमित शाह जी
100% विषय को पूरा स्पष्ट किया है। भारतीय जनता पार्टी मात्र पहली एक ऐसी पार्टी है जिसने कहा कि जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो पूरी तरह बैंक ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। 70 साल तक अंडर द टेबल ट्रांजैक्शन होती रही और ये जो बॉन्ड की ट्रांजैक्शन है यही मात्र भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की। सुप्रीम कोर्ट का आदेश सिर माथे पर, उसमें कोई किसी प्रकार का डिफरेंस नहीं, परंतु शुचिता उसमें लाने का एक बहुत बड़ा प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया।